नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी रांची की खबर के साथ करते हैं। रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई, जहां कुल 19 एजेंडों पर चर्चा हो रही है। बैठक में स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी मौजूद है। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा फिलहाल आगे भी चल रही है। रिम्स शासी परिषद की यह बैठक है। शासी परिषद किन निर्णयों पर लेकर पहुंचेगा इस बैठक में, क्या निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ पा रहा है? आज ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज जो शासी परिषद की बैठक है उसकी शुरुआत हुई है। हालांकि यह शासी परिषद की 64वीं बैठक है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के अलावे रिम्स के निदेशक और स्वास्थ्य सचिव के अलावे और भी बात करें तो जो जीबी के सदस्य हैं वे इस बैठक में उपस्थित है। हालांकि आज की जो बैठक है कहीं न कहीं अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार रिम्स को लेके चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर स्वास्थ्य सचिव हो या रिम्स के डायरेक्टर हो, सबकी तरफ से एक ही कह सकते हैं काम में जो विचार है वह किया जा रहा है कि कैसे रिम्स को आगे डेवलप किया जाए। फिर यहाँ पे जो मरीजों का जो बोझ अधिक है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए या उसके लिए अलग से जो विभाग है उसका नए विभागों का निर्माण किया जाए। आज हालांकि जो जीबी की बैठक है उसमें 1.5 दर्जन से अधिक जो एजेंडे हैं वे शामिल किए गए हैं और इस 1.5 दर्जन से अधिक जो एजेंडे हैं उनमें जीबी की बैठक में विचार होना है और देखना है कि इस जीबी की बैठक में कितने एजेंडों पर सहमति बनती है। हालांकि अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, एजेंडा की जो कॉपी है हालांकि अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, पर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो जीबी की बैठक है, आज की जो बैठक में जो ओपीडी है या फिर आईपीडी है, इसके नए भवन का निर्माण को लेके भी आज एजेंडा जो है जीबी की बैठक में लाया जा सकता है। और यदि इसके एक्सटेंशन की बात करें तो लगभग 500 बेड जो आईपीडी के हैं उसके निर्माण पर सहमति या कह सकते हैं आज की बैठक में एजेंडा शामिल किया जा सकता है। उसके अलावे देखना होगा कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क अब तक जो मरीजों को 5 रुपया ही लगता है तो उसमें भी जो वृद्धि के है वे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट जीबी की बैठक के बाद हो पाएगा। हालांकि अब तक जो मरीज है उन्हें यहाँ पे इलाज कराने के लिए 5 रुपये का ही जो पर्ची है वह कटाना पड़ता है, पर आगे आने वाले दिनों में या जो 5 रुपये की जो राशि है संभवतः बढ़ सकती है, पर देखना होगा एजेंडा आज की बैठक में आता है या नहीं। हालांकि इसके अलावे भी कई ऐसे भवन हैं रिम्स का जो जर्जर स्थिति में है, तो उनके जगह पर नए भवन के निर्माण की भी स्वीकृति आज की जो जीबी की बैठक है उसमें लाया जा सकता है। हालांकि बैठक प्रारंभ है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो डायरेक्टर है रिम्स के, सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, वे सारे इस बैठक में मौजूद हैं और देखना होगा कि बैठक उपरांत कितने प्रस्ताव पर आज मुहर लगती है और बिल्कुल संदीप, देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें रिम्स अस्पताल की तो हमेशा वहां कुव्यवस्था की तस्वीरें नजर आती है, लेकिन जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पदभार ग्रहण किया और रिम्स को लेकर वे बेहद सजग आए हैं। आपने देखा होगा कभी कभी वे रात में भी अस्पताल पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने, जायजा लेने की अस्पताल की स्थिति क्या है, खुद मरीजों का इलाज भी वे करने लग जाते हैं। तो वैसी तस्वीरें भी हमने देखी है। तो रिम्स की जो तस्वीरें बदले, वहां की स्थिति में बदलाव हो, इससे लेकर सजगता स्वास्थ्य मंत्री के भीतर तो जरूर नजर आई है। लेकिन सवाल ये जुड़ जाता है कि आज जब अगर शासी परिषद की बैठक है और इस बैठक में अगर 19 एजेंडों पर चर्चा है तो इसका निष्कर्ष क्या, जो तस्वीरें रिम्स की है वो बदलती नजर आ पाएगी, क्योंकि अब तक तो वो बदहाल तस्वीरें ही नजर आ पाई है। आज यदि रिम्स की बात करें तो कई बार सुर्खियों में रहा है रिम्स पर जो यहाँ पे संसाधन है, उस संसाधन के अनुरूप यदि देखा जाए तो उससे 2 गुना या 3 गुना जो मरीज है वो यहाँ पे पहुंचते हैं इलाज के लिए। और यही वजह है कि जो खबरें दिखती है रिम्स परिसर में जो व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं, कहीं न कहीं वह कारण भी एक इसमें से मुख्य है। क्योंकि यदि सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं करें, झारखंड के अलावे कई ऐसे राज्य हैं, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, वहां से भी जो मरीज है रिम्स में इलाज के लिए पहुंचते हैं। रही वजह है कि यहाँ
मरीजों का तादाद प्रत्येक दिन अधिक होता है और लगभग यदि सिर्फ ओपीडी की बात करें तो 2 से 4 हजार मरीज जो सिर्फ है ओपीडी में अपना इलाज कराते हैं, यानी उतने लोग यहाँ पे पहुंचते हैं प्रत्येक दिन अपने इलाज के लिए, क्योंकि जो रिम्स की व्यवस्था रही है काफी पुराना अस्पताल है और यही वजह है कि आपने देखा होगा इससे पहले कुछ विभाग एक्सटेंड करके बाद में बनाए गए हैं जहां पे उन विभागों का इलाज अब चल रहा है। तो सरकार या स्वास्थ्य विभाग या जरूर कोशिश कर रही है कि जो संसाधन है उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि रिम्स में जो बोझ है मरीजों का वह जो यहाँ सुविधा है उसको देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना देखने को मिलता है, पर उस तरह के चाहे भवन या फिर सुविधा नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की खबरें भी देखने को मिलती है अव्यवस्था रिम्स में, या तो यही वजह है कि अब जो रिम्स में जो आईपीडी जो विभाग है उसके अनुसार 500 जो बेड है उसके निर्माण की भी बात चल रही है। संभवतः इस बैठक में उस एजेंडे को भी शामिल किया जा सकता है। यदि आईपीडी के तहत 500 बेड का नया भवन बन जाता है तो ऐसे में जो बोझ यहाँ जो पुराना भवन है रिम्स का वहां पे देखने को मिलता है तो वह बोझ कम होगा और मरीज भी सुविधापूर्वक अपना इलाज करा पाएंगे। हालांकि इसके अलावे भी कई एजेंडे आज की बैठक में शामिल किए जाएंगे, पर उन चीजों के अलावे भी यदि बात किया जाए तो नए 6 जो विभाग है और खोलने की तैयारी रिम्स कर रहा है और संभवतः आज की जो जीबी की बैठक है उन एजेंडों को भी शामिल किया जा सकता है। पर कोशिश रिम्स या स्वास्थ्य विभाग की यही है कि अधिक से अधिक मरीजों का इलाज यहाँ पे सुगमता से हो और कह सकते हैं 5 रुपये के रजिस्ट्रेशन यानी 5 रुपये के खर्च पर जो मरीज है वे अपना यहाँ पे उपचार करा रहे हैं। और सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के अलावे भी कई ऐसे राज्य है बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत है और शायद यही कारण है कि आज इन एजेंडों पर चर्चा हो रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसके लिए भी आपका रुख करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने